हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट प्रेजेंट विद वाटरी डिस्चार्ज, इचिंग एंड बाइलेटरल रेड आइज, द मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस इज। एक पेशेंट है जिसे कि वाटरी डिस्चार्ज प्रेजेंट है, इचिंग है और बाइलेटरल रेड आइज है, तो यहाँ पर कौन से टाइप का कंजक्टिवाइटिस है? ऑप्शन ए बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन बी वायरल कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन सी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन डी क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। चलिए हम देखते हैं कि इसे आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस प्रेजेंट होता है तो वहां पर थिक प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है, ना कि वाटरी डिस्चार्ज। नेक्स्ट है ऑप्शन बी वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर वाटरी डिस्चार्ज होता है, लेकिन यह यूजुअली एसोसिएट करता है यूआरटीआई यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ में। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो कि हमारा राइट आंसर है, इसके अंदर पर्सन को सीवियर इचिंग होती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, साथ ही साथ बाइलेटरल आइज का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसके अंदर की प्यूरुलेंट डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एजेंट इज यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन कंट्रोल ऑफ मलेरिया लार्वा। कौन सा ऐसा एजेंट है जिसका यूज किया जाता है फॉर द बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन कंट्रोल ऑफ मलेरिया लार्वा? ऑप्शन ए स्किन क्रीम, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी मॉस्किटो नेट, ऑप्शन डी गंबूशिया फिश। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी गंबूशिया फिश। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्किन क्रीम की, स्किन क्रीम जो होती है वो हमें पर्सनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया डीडीटी। डीडीटी के द्वारा हम केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं मलेरिया लार्वा का। नेक्स्ट आएगा हमारा मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट हमारा एक मैकेनिकल बैरियर का एग्जांपल है। लास्ट जो कि हमारा राइट आंसर है गंबूशिया फिश। गंबूशिया फिश जो होती है इसे यूज किया जाता है फॉर बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन कंट्रोल ऑफ मलेरिया लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड का मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन क्या है? ऑप्शन ए परमानेंट स्कार, ऑप्शन बी इन्फ्लामेशन एट इंजेक्शन साइट, ऑप्शन सी फीवर विथ रेडनेस, ऑप्शन डी वेब। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फीवर विथ रेडनेस। चलिए जानते हैं इसका रेशनल। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए परमानेंट स्कार की, आपको पता होगा परमानेंट स्कार जो होता है वो आईपीवी के साथ नहीं बल्कि बीसीजी के साथ प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लामेशन एट इंजेक्शन साइट। इन्फ्लामेशन पॉसिबल है बट उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। फीवर विथ रेडनेस हमारा राइट आंसर है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी जो होता है वो माइल्ड लोकल और सिस्टमिक रिएक्शन करता है जिसकी वजह से फीवर विथ रेडनेस प्रेजेंट हो सकता है। लास्ट है हमारा वेब। वेब का फुल फॉर्म क्या होता है? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। वेब जो होता है वो आईपीवी की जगह हमें ओपीवी के साथ ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर पूछा था कॉमन एडवर्स रिएक्शन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की, तो वो रहेगी हमारी ऑप्शन सी फीवर विथ रेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेव्स डिजीज इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हिच हार्मोन। ग्रेव्स डिजीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर कौन से हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन T4, ऑप्शन सी कॉर्टिसोल, ऑप्शन डी पैराथॉर्मोन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी थायरोक्सिन हार्मोन। अगर हम बात करते हैं ग्रेव्स डिजीज की, यह एक ऑटोइम्यून हाइपरथायरॉइड डिसऑर्डर है जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव T4 और T3 हार्मोन का सिक्रेशन करती है। T4 को हम कहते हैं थायरोक्सिन और T3 ट्राइआइडोथायरोडिन होता है। क्वेश्चन है हमारा, ब्यूलर्स 4 A's ऑफ शिजोफ्रेनिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ब्यूलर्स ने 4 A's ऑफ शिजोफ्रेनिया दिए थे, उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, ऑप्शन बी एम्बिवेलेंस, ऑप्शन सी ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑप्शन डी ऑटिस्टिक थिंकिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ऑडिटरी हेलुसिनेशन। यूजेन ब्यूलर ने फंडामेंटल सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया जो थे जिसके साइन को 4 A's के तौर पर उन्होंने प्रेजेंट किया था। अब देखते हैं कि 4 A's के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे फर्स्ट आता है अफेक्ट। अफेक्ट या तो फ्लैट होगा या फिर ब्लंट हो सकता है। ऑटिज्म, और फिर आता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन और एम्बिवेलेंस। इस तरह से 4 A's ऑफ शिजोफ्रेनिया के क्लिनिकल फीचर्स को दिया गया था। सेफ स्ट्रेटेजी इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ
सेल्फ स्ट्रेटेजी जो होती है उसके द्वारा हम किसे प्रिवेंशन और कंट्रोल कर सकते हैं? ऑप्शन ए कैटरेक्ट, ऑप्शन बी ट्रैकोमा, ऑप्शन सी ग्लूकोमा, ऑप्शन डी कंजक्टिवाइटिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी ट्रैकोमा। चलिए जानते हैं इसका रेशनल। सेफ WHO ग्लोबल स्ट्रेटेजी, सेफ जो है वो WHO की ग्लोबल स्ट्रेटेजी है टू एलिमिनेट ट्रैकोमा, यानी कि ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने के लिए इसे यूज में लेते हैं। ट्रैकोमा एक क्रॉनिक इन्फेक्टियस आई डिजीज है जो कि किसके द्वारा होती है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस के द्वारा होती है। इसके अंदर आप सेफ स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। इस सेफ स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या आता है? सेफ स्ट्रेटेजी में एस का मतलब होता है सर्जरी, ए का मतलब है एंटीबायोटिक्स, एफ मतलब फेशियल क्लीनलीनेस और ई मतलब होता है एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सेफ स्ट्रेटेजी जो होती है WHO की वो यूज की जाती है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमनेस्ट मेथड ऑफ वासेक्टोमी इन इंडिया इज। इंडिया में कॉमनेस्ट मेथड ऑफ वासेक्टोमी कौन सा है? ऑप्शन ए कन्वेंशनल वासेक्टोमी, ऑप्शन बी नो स्कैल्पेल वासेक्टोमी, ऑप्शन सी लेप्रोस्कोपिक वासेक्टोमी, ऑप्शन डी एंडोस्कोपिक वासेक्टोमी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नो स्कैल्पेल वासेक्टोमी। चलिए जानते हैं हम NSV के बारे में। नो स्कैल्पेल वासेक्टोमी इज द नेशनली रिकमेंडेड एंड मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड मेथड इन इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस में आने वाला मेथड और नेशनली रिकमेंडेड किया हुआ मेथड NSV है। और इसे हम क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि यह मिनिमली इन्वेजिव है, इसके अंदर ब्लीडिंग कम होती है, पेन कम होता है, साथ ही साथ सूचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रिकवरी काफी फास्ट होती है और कॉम्प्लिकेशन रेट भी लोअर होते हैं। इसलिए हम जब भी वासेक्टोमी करते हैं तो वहां पर जो मेथड यूज में लिया जाता है वो होता है नो स्कैल्पेल वासेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेरिलाइजेशन मेथड फॉर हीट सेंसिटिव OT इक्विपमेंट्स इज। OT के अंदर जो हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए कौन सा स्टेरिलाइजेशन मेथड है जो कि यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी ड्राई हीट, ऑप्शन सी एथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन डी बॉइलिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एथिलीन ऑक्साइड। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। एथिलीन ऑक्साइड एक प्री स्टेरिलाइजेशन मेथड है फॉर हीट सेंसिटिव OT इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर लो टेम्परेचर और इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय किया जाता है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग पोर्स। अब बात आती है कि आप ETO किस किस का कर सकते हैं। प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट का किया जा सकता है, रबर कैथेटर्स, एंडोस्कोप, सिरिंजीज, एनेस्थीसिया सर्किट जो होता है, कार्डियक कैथेटर्स, या सारी ही चीजें जो होती है वो आप ETO से स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच कलर कंटेनर इज यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए कौन सा कलर कंटेनर है जो कि हम डिस्पोजल के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी व्हाइट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी येलो। चलिए हम यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट देखते हैं जिसका अलग अलग कलर कोडिंग होता है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे येलो कलर। येलो कलर के अंदर कौन से टाइप का वेस्ट होता है? ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज, बॉडी पार्ट वेस्ट और एक्सपायर्ड मेडिसिन। आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं प्लेसेंटा ड्रेसिंग्स और बॉडी फ्लूइड्स। नेक्स्ट आएगा हमारा रेड कलर कोड जिसके अंदर की कॉन्टामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे IV सेट्स, कैथेटर, सिरिंजेस होंगे बट विदाउट निडल्स होंगी। नेक्स्ट आएगा हमारा ब्लू कलर। ब्लू कलर के अंदर आपके से कौन से टाइप का वेस्ट आता है? यहाँ पर ग्लासवेयर एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स जो होते हैं वो आते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ब्रोकन बॉटल्स, फाइल्स एंड इम्प्लांट्स होते हैं। लास्ट है हमारा व्हाइट कलर। व्हाइट कलर के अंदर शार्प टाइप का जो वेस्ट होता है वो डिस्पोज किया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे निडल, ब्लेड्स और स्कैल्पेल को आप व्हाइट के अंदर डिस्पोज करते हैं।